होने जाएगा। आप नया चाहिए, पुराना सोच को बदल डालिए। अब जैसी नया देखोगे, नया सोचो, कुछ दिन के बाद सब कुछ अच्छा होने चालू हो जाएगा। आप निकलिए निकलिए, जब तक आप प्रॉब्लम से निकलोगे नहीं कुछ होगा नहीं। प्रभु निकालता नहीं, जब आप निकलना चाहोगे तब निकालेगा। आप दारू पीना छोड़ रहे नहीं हो, बोलोगे दारू छूट जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको दारू से दूर भागने का कोशिश करना पड़ेगा, फिर प्रभु मदद करेगा। गलत आदत छूटता नहीं है, गलत आदत छोड़ना पड़ता है। आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा तो प्रभु आपकी मदद करेगा। आप अपने से कुछ करना नहीं चाहते, ऑटोमेटिक जादू हो जाए चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर आपके विश्वास में काम करता है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास बढ़ा, चमत्कार हुआ। विश्वास घटा, चमत्कार होगा नहीं। अब कितने भी पुराना हो, कितने दिन से भी जानते हो यीशु मसीह को, कितने दिन से चल जाते, कितने कुछ भी हो, आपका विश्वास घटा, वो काम नहीं करेगा। विश्वास कब घटता है? आप वर्ड को गलत बोलते हो, गलत शब्द इस्तेमाल करते, नेगेटिव वर्ड को बोलते हैं, नॉन बिब्लिकल बात करते, जो प्रभु को पसंद नहीं है ऐसा बात करते हो, तो प्रभु काम नहीं करेगा। आज से पॉजिटिव हो जाइए। आज से आप अच्छा बोलिए, प्रभु को जो पसंद है तो जमान इस्तेमाल कीजिए, तो आपका काम बनना चालू हो जाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु के सामने नहीं नहीं, केवल हाँ हाँ। जब भी मीटिंग जुड़ते हो, काम बनेगा सोच के जुड़िए। काम बनेगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं, ये डाउट आने मत दीजिए। जब भी आते हो, भले बूंद बूंद में घड़ा भरो, लेकिन भरो। एक साथ पूरा घड़ा भरने का मत सोचिए। पॉजिटिव धीरे धीरे बढ़ेगा। कभी किसी को जल्दी भरता है, किसी को लेट भरता है। आपका विश्वास के हिसाब से वो भरेगा घड़ा। इसलिए आप विश्वास को बढ़ाइए, पेशेंस रखिए, काम होगा। आपका जैसा फेथ वैसा रिजल्ट। आपका फेथ कम है तो लेट रिजल्ट आएगा, बड़ा फेथ है तो जल्दी रिजल्ट आएगा। प्रभु देखता है आपके विश्वास को। जैसा विश्वास वैसा काम, जैसा विश्वास वैसा रिजल्ट। तो ठीक है, पहला पॉइंट आपको बता दिया कि जंगली पक्षियों को देखिए, ना बोते हैं, ना काटते, फिर भी उनको परवाह करता है, तो आपकी क्यों नहीं करेगा? आप तो उससे बढ़कर हो। परमेश्वर आपको हमको अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, हमसे प्यार करता है, हम उसके खास हैं। तो पक्षियों की, पेड़ पौधों की परवाह करता है, तो आपकी क्यों नहीं करेगा? करेगी। मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान जब अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुआ नहीं थी। अब बताया जा रहा है जंगली पौधों के देखिए, उनके समान वस्त्र पहना नहीं है। उन पौधों को परमेश्वर ऐसा ऐसा पहनाता है, ऐसा ऐसा अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते, पेड़ पाए जाते हैं, हर प्रकार के फूल पाए, सब चीज अलग अलग। जितना इंसान का उम्र है, जितना दिन, उतना प्रकार के तो पौधे हैं, वैसे प्रकार फूल, कितने क्या क्या चीज, ऐसे ऐसे चीज को बनाता है परमेश्वर। सोचिए इतना। जो अगला पद में कह रहा है कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगा, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी तुमको क्यों ना पहनाए। बोल रहा है कि उनको आग में डाल दिया जाएगा, उनको बर्बाद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, नाश हो जाएंगे। वैसे लोगों का ऐसा कर सकता, आप तो जीवित लोग हो, आपके लिए क्या नहीं करेगा? एक पौधे के लिए इतना कर सकता है, एक जंगली पौधों के लिए इतना कर सकता है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा? तुम्हारे लिए क्यों वस्त्र नहीं पहनाएगा? तुम्हारे लिए क्या नहीं करेगा? है ना? उनके लिए कर सकता है, तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? आप तो उनसे बड़े हो, लेकिन हम ये चीज है कि विश्वास नहीं करते हैं। अब बेचारे लोग चुपचाप रहते, कुछ करते इसलिए बढ़ रहे हैं, हम तो वैसा भी नहीं कर पाते। कम से कम शांत तो रह जाए, प्रभु कार्य तो करने दे। ये जंगली पौधों को देखो, वे लोग शांत रहते, प्रभु कार्य करने देते तो करता है। आप प्रभु कार्य करने से रोकते हैं। अगर आप प्रभु कार्य करने देंगे तो आपके लिए भी कार्य करेंगे। यदि आप प्रभु को रोकोगे, वो कार्य नहीं करेगा। प्रभु कार्य करने से रोकता है। नेगेटिव बात, नेगेटिव शब्द, नेगेटिव हरकत, नकारात्मक बात मत कीजिए, नकारात्मक हरकत मत कीजिए, नकारात्मक सोच मत रखिए, सब पॉजिटिव रखिए। तो क्यों नहीं होगा? ये पौधों पक्षियों को देखो, एकदम एक जैसा रहते तो फायदे में है ना। उनके जैसा पड़े रहो, उनके जैसा कुछ मत सोचो, फायदा होगा। जो बोला मेरा भला होगा तो भला होगा, होगा। क्या वो सोचते हैं कल मेरा मौत आएगा, ये आएगा, मैं मरूंगा, ये वो? ऐसा सोचते नहीं, उनको सोचने का टाइम नहीं। जंगली पौधों को सोचने का टाइम, आंधी आएगा तो मेरा क्या होगा, फलाना आएगा मेरा डंगाल को काटेगा तो क्या होगा, ये सब सोचते नहीं। पक्षियों सोचते नहीं, शिकारी आएगा पकड़ेगा, फलाना ये होगा तो क्या होगा। ये इंसान का काम ऐसा सोचना। अगर इंसान भी ये सब चीज सोचेगा नहीं, तो उनका लाइफ उससे बेहतर होगा। इसलिए उन लोग सोचते नहीं कितना अच्छा जिंदगी जीते हैं, है ना। पक्षी और पौधे लोगों को देखिए, ये सब सोचते नहीं कितना अच्छा उनका लाइफ है। परमेश्वर उनके लिए हर चीज का प्रबंध कर देता है। खाने का प्रबंध, को बढ़ने का प्रबंध अच्छे अच्छा दिखता है।
सब प्रबंध हो जाता है। क्यों? उनका ऐसा सोचने का काम नहीं है। सोचने का तो हमारा काम, परमेश्वर काम नहीं करने देते सोच सोच के, इसलिए तो भुगतते हैं। वो लोग सोचते नहीं फायदे में है, हम सोचते हैं नुकसान उठाते हैं। सोचिए कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रहा है। हम सोच सोच के अपना नुकसान कर रहे हैं, वो लोग बिना सोचे फायदा उठा रहे हैं। हमसे बेहतर तो वो हैं, बिना सोचे रहे फायदा, हम सोच के कुछ फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। हर चीज के लिए सोचे मेरा क्या होगा, अब नौकरी नहीं मिल रहा है क्या होगा, मैं बीमार से ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अरे कितना साल जीऊंगा, ये वो फलाना, ये होगा वो होगा, ये सोच सोच के अपनी जिंदगी खराब कर दे रहे हैं। लेकिन इनको कुछ करने का जरूरत नहीं। जितना परमेश्वर उम्र रखा उतना साल जीते हैं, जितना साल पौधों का लाइफ है, पक्षियों का लाइफ उतना साल जीते हैं। लेकिन इंसान सोच सोच के समय से पहले बुढ़ा हो जाता है, समय से पहले मर जाता है। क्यों? चिंता की वजह से, सोच की वजह से। अगर आप सही ढंग से टेंशन फ्री रहेंगे, ये उल्टा फुल्टा नहीं सोचेंगे, प्रभु जो कहता है वो करेंगे, जितना साल आपको जिंदा रखा उतना साल जिएंगे, स्वस्थ होके जिएंगे, भला रहेंगे, अच्छा रहेंगे। इसलिए प्रिय चिंता को हटाइए। इन लोग बिना चिंता के कितना अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, आप लोग चिंता के कितना खराब जिंदगी जी रहे हैं। क्या कितनों को मेरा बात समझ में आ रहा है? बिना चिंता के पौधों पक्षियों को देखो क्या लाइफ है। हम चिंता करके हमारा लाइफ को देखिए, टेंशन से भरा, निराशा से भरा, तकलीफ से भरा हुआ। कैसा जिंदगी है सोचिए, उनका जिंदगी और हमारा जिंदगी। चलो बिना सोच इतना अच्छा जी रहे हैं, हम सोच के इतना बेकार जी रहे हैं। क्या पहनेंगे क्या खाएंगे उनको तो सोचने का जरूरत है। हमको खाने पीने का सोच सोच के ढंग का खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, पहन नहीं पा रहे। क्या ऐसा लाइफ है? उनका लाइफ हमसे कई गुना बेहतर है। क्यों? उन लोग चिंता नहीं करते हैं। हम चिंता करने वाले का लाइफ को देखिए क्या लाइफ है। चिंता करके हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, चिंता करके हमारा काम नहीं बढ़ रहा है। बेचारे में समय से बढ़ रहे, समय से कट रहे हैं ना। हम समय से पहले कट रहे हैं, समय से पैदा तो हो जा रहे, समय से पहले मर जा रहे। क्या मतलब? इस दुनिया में जो काम करने के लिए परमेश्वर भेजा है वो काम कर ही नहीं पा रहे। क्या मतलब? आधा से ज्यादा बीमारी में, आधा से ज्यादा निराशा में जिंदगी गुजर रहा है। क्या मतलब? इसलिए टेंशन फ्री हो जाइए। इन पौधों से सीखिए, इन पक्षियों से सीखिए कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से क्या मिलता है, चिंता नहीं करने का क्या फायदा है। इनसे सीखिए। ये लोग चिंता नहीं करते, सोचते नहीं है, कितना आगे जाते हैं। आप भी चिंता करना छोड़िए, सोचना छोड़िए। आपका लाभ भी, आपका जीवन भी परमेश्वर बेहतर करने जा रहा है, आपका जीवन भी बेहतर होने जा रहा है। चिंता को भगाइए, आशीष को लीजिए। आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बदलाहट आने जा रहा है। यदि आप चाहो तो, यदि आप नहीं चाहोगे तो होगा नहीं। परमेश्वर कुछ को मौका जब तक दोगे नहीं, आप परमेश्वर काम करेगा नहीं। आप परमेश्वर को मौका दीजिए, वो आपके जीवन को नया करने जा रहा है। आपका